and welcome back once again to Sarthak Stocks 808 and I hope you are doing absolutely fine. This side Sarthak Batra, founder of Stocks 808. तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का कैसे करते हैं। तो क्या है, आप लोगों को कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी किसी भी चीज को एडमायर करने के लिए, किसी भी चीज के प्रोसेस पे जाने के लिए। सबसे पहली चीज, आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स निकालने पड़ेंगे जहां पे आपको ये पता लगना चाहिए कि वो मेरे फेवरेट सेक्टर्स हैं या मैं उन काउंटर्स को ट्रैक करना चाहता हूं। फिर दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको उन कंपनीज जो भी उस सेक्टर में लीडर्स हैं उनको जाके निकालना है और उनकी लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट बनाने के बाद आप डेली एक सेक्टर उठाएंगे और उस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, उसके ग्रोथ प्लान्स के बारे में, उसके कैसे कैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं या कैसे कैसे उनका प्रॉफिट रहा है, उसके थ्रू आप ये डिसाइड करेंगे कि जो मैंने सेक्टर चूज करा है क्या ये मेरे लिए एप्लीकेबल है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जितने भी आप सेक्टर्स उठाते हैं उनके टॉप लीडर्स जो मार्केट में हैं उनको स्टडी करिए। स्टडी करने का मतलब ये नहीं है आप गूगल पे जाएं और आप ये चीज देखें कि मेरे को इस कंपनी के बारे में समझना है। आप उसकी हिस्ट्री से लेकर अब तक उन्होंने क्या टाइमलाइन करी है वो आप डेवलप कर सकते हैं। और आपको ये चीज भी डिफाइन करनी है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर 5 सेक्टर्स निकाले हैं और मेरे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो मैं उस एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल को किस तरीके से ऐसा डिवाइड करूं हाई और लो में, जहां पर कि मैं उसे डिफरेंट सेक्टर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं। जैसे कि आपको केमिकल सेक्टर ज्यादा पसंद है तो आप परसेंटेज जो आप कैपिटल की लगाओगे वो केमिकल सेक्टर्स में ज्यादा लगाओगे और सेक्टर्स को हटा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको माइंड में स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। उस स्ट्रैटेजी से आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन के लिए या अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, वो ये समझ के निकल के आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है फ्यूचर के लिए। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस अंदर से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत लोग ये दिक्कत करते हैं कि वो स्टॉक्स और लोगों से सुनते हैं, जो और लोग स्टॉक्स बोलते हैं वो अपनी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। जैसे मैं भी अगर कोई व्यूज देता हूं आप लोगों को तो वो मैं अपनी पर्सपेक्टिव से देता हूं एंड मैं आपको उसके बाद बोलता हूं आप जाके उस पर रिसर्च करिए और आपको कहीं पे दिक्कत आती है आप हमें डीएम करिए, आप हमें कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आपका कैपिटल उसमें लग रहा है, योर हार्ड वर्क मनी इज बीइंग पुट इनटू द मार्केट, आपको ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट्स में पैसा तभी बनेगा जब आप उसे फंडामेंटली पैसा को लगाओगे। फर्स्टली द रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्केट इज पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म केटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है आप लॉन्ग टर्म मार्केट को केटर नहीं कर सकते। बिकॉज आपका अंदर से मन ये नहीं करेगा कि मैं इसके अंदर और पैसा लगाऊं, लेकिन उस टाइम आपको पैसा लगाना था। तो ये एक फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ये एक वीडियो है जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फंडामेंटली कैसे किसी स्टॉक को पढ़ते हैं। उसके पी रेशियोज, उसका एबिटा, उसका मार्जिन, उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स आप लोगों को आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके अलग अलग प्रोफेशंस हैं या आप अलग अलग उसमें हैं, आप कुछ टाइम वीकेंड्स में निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो के लिए यही था कि कैसे फंडामेंटली आपको किसी चीज को एनालाइज करना है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हमारा ये स्लोगन है कि हम हर एक इंडिया के नागरिक को इन्वेस्ट करना सिखाना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल एक इंडियन कुछ पैसा जरूर लगाए अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए। बिकॉज क्या होता है, हम लोग पैसा सेव करते चले जाते हैं, वो सेव करते करते पैसा खर्च होता चला जाता है, लेकिन जब वो पैसा इन्वेस्ट होता है तब आपको ये जाके समझ में आता है कि मैं जो मार्केट में पैसा लगा रहा हूं वो इसलिए लगा रहा हूं कि मेरे को फ्यूचर में जाके बेनिफिट करे, मेरी फैमिली को बेनिफिट करे, मेरे चाइल्ड को बेनिफिट करे या मेरी सोसाइटी को बेनिफिट करे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में इन्वेस्ट करना। तो ये मैं आपसे कहता हूं आप भी इन्वेस्ट करिए, जरूर से इन्वेस्ट करिए। लोगों को बोलिए इन्वेस्ट करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको ये बोलिए कि आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो अपने रिस्क पे लगाइए, बट हैव पेशेंस। मेरे को लगता है कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सार्थक बत्रा साइनिंग ऑफ एज अ फाउंडर ऑफ स्टॉक्स 808। एंड मैं चाहता हूं आप सब इन्वेस्ट करें। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो।